Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि ये ज़माना हुई थी यंगस्टर्स का। बचपन से एक चीज़ का जो मुझे सबसे ज़्यादा क्रेज़ था और उसी से जिससे सबसे ज़्यादा डर भी लगता था वो था कथक। कैसे यार इतनी एनर्जी, इतने एक्सप्रेशंस, इतने इमोशंस एंड देन टू इतना खूबसूरत डांस फॉर्म, मतलब आई कैन जस्ट से वाओ फॉर इट। एंड ऐसे ही डांस फॉर्म को दुनिया के सामने पेश करना, इतनी सारी कंट्रीज ने देखा एंड देन फिर इंडिया ने अप्रिशिएट भी किया। इंडियाज गॉट टैलेंट के विनर एक ऐसा ट्रूप जिसने ये प्रूव कर दिया कि कितने ही आ जाए फॉर्म्स, लॉकिंग एंड पॉपिंग आ जाए, हिप हॉप आ जाए, कंटेम्प्रेरी आ जाए, एनीथिंग, बट जितना क्रेज कथक का है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स का है, उतना आई गेस किसी भी डांस फॉर्म का नहीं है इंडिया में। एंड वी हैव रागिनी मुखर्जी विथ मी एंड आई थिंक इन्हें अब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ वेल known. She is now icon for all the girls who actually want to be a Kathak dancer. Well, thank you so much ma'am, आप हमारे शो पे आए and the first thing I want to say is thank you so much for returning us what we have. It's my pleasure. Thank you so much. My pleasure too. And बोलना चाहूँगी कि कथक जो है हमारे दिस इज़ आवर ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन को फॉलो करना मतलब ये हम लोग ईश्वर की बोलते उपासना कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि ये हमारी भारतीय परंपरा, इसे हमें कभी विमुख नहीं जाना चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कितने साल हो गए रागिनी जी यू आर इनटू दिस फील्ड एंड इट्स लाइक it's now part and parcel of your life, so how many years you have given to this dance form? Oh my God, वेरी टफ क्वेश्चन। ऐसा बोलना चाहिए कि जब मैं 2.5 से थी मैंने स्टार्ट किया था, नाउ मैं यहाँ पे हूँ, अभी मुझे 25 ईयर मेरी जर्नी को हो जाएगा कथक की। एंड दिस माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट इट। मैं सोच भी नहीं सकती इसके बिगर, मैं लाइफ का इमेजिन नहीं करती, कभी भी मैंने सोचा नहीं इसके बिगर। और ये बोलना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ आप कीजिए, आपके अंदर हार्डवर्क होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, और रियलाइजेशन हो तो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये पांचों चीज़ें मैंने बांध के रखी और मैं आज मतलब टचवुड यहाँ पे हूँ। Well, India's Got Talent के बहुत सारे सीजन्स गए। इट वाज लाइक ऑलवेज वी गेट न्यू टैलेंट। कोई एक सिंगिंग ट्रूप जीता, कभी कोई डुअल डांस ग्रुप्स जीते। कई बार ऐसे हुआ हमें लगा कि यार एक्चुअली दे आर सो टैलेंटेड, बट इतने सारे लोगों को एक सिंक्रो में डांस कराना एंड देन टू आर ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, क्या दिमाग में था कि आप इंडियाज गॉट टैलेंट जीत के आओगे व्हेन यू एंटर्ड इनटू इट? ओह वेरी नाइस। एक्चुअल मैंने जब भी मैं एमपी में थी, जहाँ मैं यहाँ आई थी, जब मैंने आज से 15 साल पहले मैंने यहाँ एंट्री ली थी, तब मुझे हमेशा लोग कहते थे कि कथक इज़ वेरी बोरिंग। तो मुझे बहुत दुख होता था कि हम लोग इतना डेडिकेटली उसको करते हैं, इतना डिवोशन से उसको हम लोग करते हैं, और बिल्कुल एक प्योर विजन से उसको वर्क कर रहे, हार्डवर्क उसके साथ कर रहे, तो वो ड्राई कैसे हो सकता है, वो बोरिंग कैसे हो सकता है। तो बस वही था कि जो मैं कुछ नए इनोवेशन कर रही हूँ, ताकि जो इनोवेशन जो मेरे होते हैं, मैं नॉर्मल उससे वो स्टोरी पिकअप करती हूँ, मतलब अपना लोकल लाइफ से वो स्टोरी पिकअप करके मैं वो देती हूँ, ताकि यूथ और नॉर्मल जो जनता है वो उससे जुड़ सकें। तो बस मैंने वहाँ पे भी यही किया कि हमारे ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं, परंपरा को बांध के रखा और उसके साथ कुछ नए प्रयोग किए, एंड वो प्रयोग बहुत सुंदर हुए। और मुझे पक्का भरोसा था, क्योंकि अगर हम इंडियन हैं और हम ट्रेडिशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो 100% हमारी जीत होगी, ऐसा मुझे लग रहा था, और टचवुड वही हुआ। और दूसरी बात, हमारे कथक जो है, हमारी परंपरा जो है, इसमें कितने सारे लोग भी आ जाएं तो भी इसको कोई बीट नहीं कर सकता, मेरी सॉरी टू से, बिकॉज क्योंकि हाँ, बिकॉज इसमें बहुत डेप्थ है। दूसरी बात, इसमें बहुत प्रयोग के बहुत सारे वो हैं, मतलब बहुत सारी प्रयोग की संभावनाएं हैं इसमें। अदरवाइज दूसरे डांस में इतना सारा इनोवेशन नहीं हो सकता। ये बहुत इनोवेटिव लगता है मुझे, और मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मुझे लगता है कि मेरे बॉडी में आ चुका है, तो अकॉर्डिंग टू माई बॉडी आई कैन जस्ट से विद इट। वेल, आप अकेले नहीं थे वहाँ पे, आपका पूरा ग्रुप था। कितना साथ रहा ग्रुप का? एंड डू यू बिलीव दिस that this was the total and total combined effort of everybody के आज ये ट्रॉफी खूबसूरत सी that is behind me, India's Got Talent winner, ये ट्रॉफी आपके पास आई? एक्चुअल में यू आर राइट जूही, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी जिन बच्चों को मैंने ट्रेन किया उनको मैंने 12-13 साल तक ट्रेन किया।
12-13 साल की जो ट्रेनिंग है, एक डेडिकेशन है, उनका संस्कार है, वो सब वहाँ रिफ्लेक्ट हुआ। और जो मैं शिक्षा दे रही हूँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट मतलब डिसिप्लिन में देती हूँ, तो मुझे एक पर्सन के लिए भी नहीं लगा कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे 100% था कि मेरे बच्चे वो चीज़ लेके आएँ, क्योंकि उनमें उनका अब जो डेली रूटीन है वो ये है कि रोज़ 6 से 7-8 घंटे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ 8 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, सब चीज़ को मैनेज करते लेके जाएंगे, तो कहाँ से, मुझे नहीं लगता है कि असफलता हाथ लगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। वेल देर आर प्री थिंग्स एंड पोस्ट थिंग्स। प्री मीन्स द स्ट्रगल, द ऑल द थिंग्स यू वेंट टू फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट, आपने कितना मेहनत की, जो भी किया, बट द पोस्ट थिंग इज मोर गुड, लाइक आपको वो ट्रॉफी मिली, उसके बाद लाइफ कैसी हो गई है, एंड हाउ मच एप्रिसिएशन यू हैव गॉट आफ्टर यू केम बैक फ्रॉम देयर। वेरी नाइस। अप्रिशिएशन तो बहुत मिल रहा है, बहुत जगह सम्मान हो रहा है, फेलिसिटेशन हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और एक पॉजिटिव नज़र से लोग देखते हैं। टचवुड वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने एक लोगों को एक विज़न दे दिया। छोटे बच्चे मतलब छोटे बच्चों के लिए आप बिल्कुल एक सेलिब्रिटी जैसे हो गए, छोटे बच्चे आपको फॉलो करते हैं। वहाँ सुन के अच्छा लगता है कि नहीं, छोटे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। आप अपनी मम्मियों को बोलते हैं हमें कथक सीखना है। पहले जहाँ वो हिप हॉप की बात करते थे या दूसरे डांस फॉर्म को सीखना चाहते थे, दे वांट टू लर्न कथक, दैट इज़ वेरी गुड। और एक मतलब हाँ, मेरा जो वर्क का जो एक ट्रेडिशन था पहले उतना ही था, अब वो 200% हो गया है। पहले भी मैं उतनी ही हार्ड वर्क करती थी जितना अभी करती हूँ, लेकिन बस ये कि जैसे पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा वर्क को 200% करके दे रही हूँ अभी। क्या बात है। बाय द वे आई शुड से दिस कि रागनी मैम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। सो आप यहाँ पे डांस क्लास, यू नो यू हैव updated your upgraded your dance class in all the ways, and अभी भी डांस क्लास चल रही है। आई कैन फील यू नो द घुंघरू के जो आवाज़ होती ता थई तक थई, मतलब इट इज़ लाइक वेरी गुड, यू नो एनर्जाइजिंग साउंड्स होते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप हमें आपकी डांस क्लास में ले जाएं और वहाँ पे जितने भी बच्चियाँ और जो भी सीख रहे हैं आप बताएं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे जीतने के बाद उसे वापस यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी। वेरी वेरी ट्रू। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के लिए ऐसा कुछ एमपी के लिए करके जाऊँ, ऐसा कुछ करूँ कि पूरे मध्य प्रदेश को कथक के लिए एक सुंदर, वेल मैनर्ड और वेल बोलना चाहिए फाउंडेड एकेडमी मिले यहाँ से लोगों को, ताकि लोग अच्छी तरह से, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अच्छी तरह से और कर पाएंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इसलिए मैं रेसिडेंशियल गुरुकुल बनाना चाहती हूँ। आगे देखिए, अभी मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान करे और अच्छा करते रहें, और आगे ये जो हमारा सपना है, मेरा सपना, ये सच हो। क्या बात है, आपका सपना अब आई थिंक आफ्टर इंडियाज गॉट टैलेंट हम सबका सपना हो चुका है। एंड ऑन दिस नोट चलिए अब हम रागिनी मैम की क्लास की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं वहाँ बच्चे कितने एक्साइटेड हैं और कितने खुश हैं इस डांस फॉर्म को लेकर।
वेल इन बच्चों को देखकर एक्चुअली मुझे पसीना आ गया, बिकॉज इनके जो फुट वर्क है, इनके जो एक्सप्रेशंस है, इनके जो नज़ाकत के साथ जो इतने स्टेप्स आ रहे थे, इट वाज लाइक इनक्रेडिबल, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द नाइस गुरु दे हैव. एंड रागिनी मैम, ये बताइए कि इतने हर जॉनर का बच्चा है, एकदम छोटा सा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एंड हियर वी हैव बिग गर्ल्स ऑल्सो. तो क्या उम्र है बच्चों की, एक्चुअल उम्र जब बच्चे ट्रेन हो जाते हैं कि हाँ ये अब कथक सीख सकते हैं? ओके, 3.5 मेरे ख्याल से, क्योंकि ये संस्कार की प्योर उम्र होती है. 3.5 से वी कैन स्टार्ट द कथक. मतलब कोई भी डांस फॉर्म अगर शुरू करना है तो 3.5 द बेस्ट एज फॉर दैट. मतलब यहाँ जो एक ये लाइन है, ये उन बच्चों की है. बच्चों की है. और उसके बाद बड़े 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 ऐसे होते जाते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक साथ सीखें, क्योंकि आर्ट का जो फॉर्म है, जो एक टैलेंट है, वो उम्र का मोहताज नहीं है. तो इसीलिए मैंने छोटे बच्चों को भी रखा है, बड़े बच्चों को भी रखा है, कि वो लोग दोनों चीज़ें सीखें, दोनों लोग उस पर्टिकुलर फॉर्म को सीख पाए. क्या बात है. अच्छा बच्चों, थिंग इज, आप सभी को कथक पसंद है? जोर से निकलना चाहिए. क्या आप सभी को कथक पसंद है? क्या बात. क्या आगे जाके रागिनी मैम जैसा बनना है? क्या बात है. बच्चों में जील भी बहुत है. एक बार अपनी डांस एकेडमी के लिए, रागिनी मैम के लिए और कथक के लिए, जो हमारा इंडिया का सबसे प्राचीन और सबसे खूबसूरत डांस फॉर्म है, उसके लिए 3 चीयर्स. हिप हिप. आवाज नहीं आ रही यार, खाना नहीं खाया क्या तुम लोगों ने? हिप हिप. हिप हिप. अब लग रहा है कि बच्चों में जील एंड एंथुसियाज्म है. एक बार तालियां हो जाए खुद के लिए. That's so beautiful. यहाँ पे आपका ऐसा कौन सा शिष्य है जिसको आपने बहुत डांटा है और डांट के आज वो बहुत सुधर गए हैं? मतलब अच्छा. अच्छा, वी हैव हियर पलक, And here तानिया एंड मुस्कान. अच्छा ये तीनों IGT है, इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टूडेंट्स हैं. और ये मेरी दीदी की बेटी है, और सबसे ज़्यादा डांट खाती है, और 24 घंटे मेरे साथ गुरु शिष्य परंपरा में सीख रही है. तो ये मेरे घर रहती है. मतलब मेरे साथ रहती है 24 घंटे, और 24 घंटे मेरे साथ सीख के रहती है, मतलब सीखती है मुझसे. एंड सबसे ज़्यादा डांट खाने वाली बच्ची ये कही जाती है. ऐसा कह सकते हैं कि सोना तप तप के अब जो है वो खूबसूरत सोना हो चुका है. CCRT स्कॉलरशिप होल्डर, ये CCRT का स्कॉलरशिप ले रही है. एंड शी इज़ वेरी गुड डांसर. अभी इसने सोलो किया था संगीत डांस एकेडमी के लिए. तो सच शी इज़ वेरी गुड. मुस्कान इज़ सो गुड. तानिया इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल. ये लोग जो ट्रेनिंग है, मतलब ये अभी ट्रेनिंग सीजन में, मतलब ट्रेनिंग्स में हैं, आ रहे हैं, और एक्सपीरियंस लेते हैं ये लोग. तो हर क्लास को मॉनिटर करते हैं. एंड मेरे साथ टचवुड हर जगह, हर प्रोग्राम में ये लोग जाते हैं. एंड दे आर. अच्छा, इफ आई आस्क यू, आप एक यंग जनरेशन ऐसी लड़की हैं जिसके पास बहुत ड्रीम्स है, सब कुछ है. आजकल ज़्यादातर लड़कियां हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी सीखना, कूदने फांदने वाले डांस बहुत है, व्हाट आई कॉल देम, बिकॉज इट इज़ क्वाइट लाइक दैट. तो उनको साइड में करके यू हैव सिलेक्टेड अ डांस फॉर्म दैट इज़ मच डिसेंट. उसमें नज़ाकत है, खूबसूरती है, एक्सप्रेशंस हैं. तो क्या दिमाग में था? क्या मैम को देख के आपको लगा कि नहीं मुझे तो यही करना है? जो उनको देख के लगा कि मुझे उनके जैसा और आगे बढ़ना, उनके जैसा बनना है. ये सब तो कूदना फांदना ऐसा होते रहता है, पर क्लासिकल डांस बहुत डिफ़िकल्ट है. एक्चुअली मैं जब पाँव देख रही थी, और रागिनी मैम के पाँव, एक बार मैं चाहूँगी मैम आप थोड़ा सा फुट स्टेप दिखाएं. मतलब लिटरली ये आप कुछ भी कर लो ना, ये ऐसी आवाज़ निकलती है ना, ये खूबसूरती होती है फुटवर्क में. एंड आई शुड से दैट इज़ जस्ट द मेयर योर डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस वर्क, और इतने सालों की मेहनत है जो आज इन बच्चों के ज़रिए आप हम सभी को दे रही हैं. दे आर माई प्राउड, यू नो. दे आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू नो. ये लोग बहुत अच्छा करते दे आर नेक्स्ट इंडियाज गॉट टैलेंट. अब अगली बार आप लोग जाना इंडियाज गॉट टैलेंट में और आप लोग जीत के आना, ठीक है? एक बार जोर से बोलो यस. तो अब ये आप ऐसा सोच लीजिए, ये ट्रुप पहले जाएगा, फिर ये ट्रुप जाएगा, फिर ये ट्रुप जाएगा. 3 ट्रॉफी आपकी आ चुकी है. Well, thank you so much, Ragini ma'am, for joining us today in this segment. It was pleasure talking to you, and of course, your kids are terrific, and your shishyas are terrific, and you too are terrific. So, on a last note, youngsters को एक advice, एक message क्या देना चाहेंगे? बोलना चाहूँगी, जिद करो, दुनिया बदलो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए. आपका जो मिशन है वो विजन के साथ होगा, तो सक्सेस आपके साथ होगी. दैट इज श्योर. Well, thank you so much, guys, for joining us. It was all about a troupe that dedicatedly
came across with a beautiful dance form Kathak and got ना ट्रॉफी इंडियाज़ गॉट टैलेंट मिला इन्हें। और द थिंग इज़ हम आज भी फैसिनेटेड हो जाते हैं जब हम देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को ऑन यूट्यूब एंड एवरीथिंग। आई थिंक ऐसा ज़रूरी भी है हम अपने ट्रेडिशन से इनकलकेट रहे, हम हमारे ट्रेडिशंस में कहीं ना कहीं बंधे हुए रहें इसके लिए। वेल अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, बट आई एम ट्रूली एंड ट्रूली मोटिवेटेड विद द टुडेज दिस सेगमेंट ऑफ माई सिटी ट्रेंड्स। बट आपको अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे फीडबैक जरूर दे सकते हैं feedbackyou@gmail.com पे। Till then, I'm your chatterbox Juhi signing off with the camera person Mahesh Sengar. But you guys keep watching Hathway BTV Yuva.